भक्त हैं, इसलिए मणि आपके ही पास रहनी चाहिए। वयम च फलभागिनी, वयम च फलभागिनी अर्थात हम तो उसके फल अर्थात जिससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमको जितना कर चाहिए, जो हमको हमारा अधिकार है, वो हमें उतना हमारा कर दे दिया करिए। बाकी हमको आपकी ये मणि की आवश्यकता नहीं है। आप जो है अपनी मणि ले जाइए, हम बिना मणि के, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के हम तुम्हारी कन्या से विवाह किए लेते हैं, बाकी हमें आपकी मणि नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सत्यभामा जी से विवाह कर लिया भगवान। तो अब 3 पटरानियां भगवान की ये हो गई, जामवंती जी, सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी। ये तीनों से भगवान विवाह करके और द्वारिकापुरी में खुशी खुशी रह रहे हैं। अब इसके आगे जो है देखो कि क्या कथा जो है संत धनवा का उद्धार करेंगे और अपूर्व को फिर से द्वारिका बुलाएंगे भगवान। तो साधक कहता है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब समय हो गया है। अब जो है आज मास्टर जी बैठे, मैं कहूँ कि आज कैसे बैठे थे, ध्यान आएगा तो भगवान की लीला जो है अपरंपार है। भगवान कृष्ण अवतार में बहुत ज्यादा लीला रचाई है और राम अवतार में तो राक्षसों का संहार किया है, लीला कम रचाई है, लेकिन कृष्ण जन्म में उन्होंने ज्यादा लीला रचाई है। तो कहते हैं कि राम जन्म में दूध मिला है, राम जन्म में दूध घी बहुत मिला, राम जन्म में दूध मिला है, कृष्ण जन्म में माखन घी, कलयुग में दारू मिली। सोच समझ के पी। जो व्यक्ति ये कलयुग चल रहा, इस कलयुग में सिवा नशा के और कुछ नहीं मिला। इसमें जो है भ्रष्टाचार, और जो व्यक्ति नशा करने लगता है उसके मस्तक पर कलयुग सवार हो जाता है। और जब कलयुग सवार हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पूरी तरह से, और जब भ्रष्ट हो जाती है तो उसका पूरा परिवार जो है वो सत्यानाश हो जाता है। एक के पीछे सारा परिवार सत्यानाश हो जाता है। तो इसलिए ये समय समय की बात है, समय बहुत बलवान, समय के आगे तो अच्छों को घुटना टेकना पड़ता है। तो ये कलयुग चल रहा है, इसलिए पूजा पाठ भजन करो, जिससे परमात्मा तुम्हारे घर में सुख शांति प्रदान करें और ये मनुष्य का जीवन जो है इसी तरह हंसी खुशी कटता रहे। तो यही मनुष्य के लिए बहुत बड़े भगवान के आशीर्वाद है। ये समझो कि हमारा आज का दिन अगर अच्छा कट गया तो समझ लो कि भगवान की हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा, क्योंकि एक पल का ठिकाना नहीं है कि पता नहीं इंसान कितना माया जोड़ता है, पैसा कमाता है, धन कमाता है, ये भी ले आऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और जोड़ जोड़ करके संजो करके सारा जीवन अपना अर्पण कर देता है इस धन के पीछे, और एक ही क्षण में उसके प्राण जब ले जाता है तो उसका सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है, कुछ भी साथ में नहीं जाता है, जाता है केवल साथ में कर्म। जब ऊपर से वो पैदा होता है तो अपनी भाग्य को लेकर के यहाँ पधारता है, और जब यहाँ से जाता है तो अपने कर्मों को साथ में लेकर के जाता है। केवल कर्म ही उसके साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं जाता है। तो इसलिए मनुष्य को जो है अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचिलाका, जो जस करन सो फल चाखा। जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर अच्छे कर्म है उसके तो उसको वहां जाकर के अच्छी ही चीजें प्राप्त होंगी। वहां ऐसे ही भगवान के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से जब इस पार को व्यक्ति चलता है मनुष्य तो बूढ़ा प्रतीत होने लगता है, उसको वृद्ध अवस्था होती है। जब वहां से वो आता है इधर की ओर तब
दरवाजा पड़ता है जब ये पृथ्वी लोक के लिए आता है, तभी वो इंसान बूढ़ा होता है। और जब यहाँ से जाता है उसका मोक्ष हो जाता है, तब उसको उस दरवाजे से निकालते हैं जिस दरवाजे में युवा हो जाता है। तो जो अगर अच्छे कर्म है तो वहां जाते ही आदमी को वस्त्र मिलेंगे, कपड़े लत्ते, रहना सहना सारी चीज मिलेगी। और जो है उसको उसकी रास्ता अलग है, भगवान के यहाँ सबकी जगह अलग अलग बना रखी है, सबकी वहां छटनी होती है। जो जैसा व्यक्ति है उसकी वैसी छटनी करके उसको उसी लोक में भेज दिया जाता है। तो अगर अच्छे कर्म है तो उसको अच्छी जगह में ले जाते हैं, बढ़िया उसका रहना सहना, जितने दिन भी तुरंत अवतार नहीं दे देता है भगवान, उसको विश्राम करते हैं। जैसे राजा दशरथ जी को, मनु को और शतरूपा को भगवान ने वरदान दिया था, मनुष्य रूप में जब थे तब उनको वरदान दिया था कि इस जन्म में तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और मरने के तत्पश्चात जब आप यहाँ से जाओगे तो मतलब जैसे कि 10 साल या 20 साल या 50 साल के बाद जो है तुम्हारा अवतार होगा अयोध्या में, राजा दशरथ के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे और मैं जो है आपके अंशों के सहित पुत्र के रूप में माता के गर्भ से अवतार लूंगा, शतरूपा माता के, और माता कौशल्या के रूप में बलि जगह जन्म लेगी। भगवान ने सब कुछ उन्हें बता दिया था, लेकिन उनके अच्छे कर्म थे तो उनको बोले कि तुम जाओ 50 साल तक इंद्र की अमरावती में निवास करना, इसके पहले तुम्हारा जन्म नहीं होगा। आपको 50 साल तक इंद्र की अमरावती में जो है निवास करना पड़ेगा, वहां आपको रुकना पड़ेगा, प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जब प्राणी जाता है अगर उसके अच्छे कर्म है तो उस आत्मा को वहीं रोक लिया जाता है कुछ दिन के लिए, और जो बुरी आत्मा है उसको वहां से फिर यहीं फेंक दिया जाता है। तो यहाँ वो प्रेत के रूप में जो है इधर उधर घूमती रहती, कभी किसी को पकड़ा तो कोई मारा गाली दिया, तो कभी कोई मारा गाली दिया। और इसका जो है भोजन भी बहुत बेकार चीज है, ये जो प्रेत योनि में है इनका भोजन भी बहुत बेकार चीज है। जो आदमी सुबह सुबह जाता है बाथरूम वही इनका भोजन है, ये लोग उसको पान करते हैं रोज, जो प्रेत लोग होते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म अगर आदमी करता है तो अच्छी करनी मिलती है, अच्छे सुख प्राप्त होते हैं। और अगर बुरा कर्म किया तो उसके साथ जो है बुरा होता है, फिर तो वो रोता है। मरने के बाद और दुर्गति इंसान की, जिंदे में तो अपने बस में है, कुछ ना कुछ करता, खाता पीता है, रहता है जैसा भी है, लेकिन मरने के बाद उसके बस में कुछ भी नहीं। अगर वो चाहे कि मैं इसको पकड़ लूं तो वो चाह करके इसको पकड़ नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन इसको टच नहीं कर सकता क्योंकि उसमें शक्ति नहीं टच करने। तो इसलिए मरने के बाद जो है इंसान की और बहुत बड़ी दुर्गति है। तो अच्छे कर्म करो। यहाँ न कोई किसी का लड़का है, न पति है, न भाई है, न भौजाई है, कोई किसी का नहीं। अकेले आया है तो अकेले ही जाना है। दुनिया स्वार्थ का संसार है, ये तो हमारा परिवार है, गृहस्थ जीवन है। ये जो है भगवान ने हमको एक जिम्मेदार व्यक्ति बना करके भेजा है, भगवान के बनाए हुए नियम है। तो हमारा जो गृहस्थ जीवन है इसको सुखी पूर्वक चलाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बच्चों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर बच्चों को कष्ट हो गया तो परमात्मा को भी कष्ट हो गया, क्योंकि वो परमात्मा के अंश हैं। हम केवल जिम्मेदार हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनका लालन पालन करना। यदि हम सक्षम हैं तो सही ढंग से उनका लालन पालन करें, अगर सक्षम नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि मैंने मोहन को बुलाया है, मैंने मोहन को बुलाया